वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हमारे यहाँ पे चल रही है हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट की वीडियो। ठीक है, अभी लेटेस्ट एग्जाम जो है वो हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का आ चुका है, जिसकी प्रिलिमिनरी की जो डेट आई है वो आई है 2 मार्च 2025। उसके साथ साथ फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 5 जैन 2025। तो अगर किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया है, प्लीज़ आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। और बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, इजी भी है और बहुत आसानी से किया भी जा सकता है। ठीक है, अच्छे से स्कोर भी किया जा सकता है। आज हम उसी का एक माइनर एक्ट करने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976। ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, 30 इसके सेक्शंस हैं और इसके अंदर जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है 2022 का। क्योंकि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है इस एक्ट में, तो इससे बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि इससे क्वेश्चन आएगा। लेटेस्ट अमेंडमेंट 2022 का जो हुआ है, इससे मैंने इसमें ही आपको समझाने की भी कोशिश की और साथ में इसका एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। इसके अलावा इसकी एनेक्टेड डेट है 26 मई 1976 एंड एनफोर्सेबल डेट है 4 जून 1976। शुरुआत में ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे प्रॉम्प्टली आप आंसर कर सकते हो जैसे ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने इनको छोटा सा लिख के रख दिया है। तो सीधा चलते हैं इसके सेक्शंस पे, फिर वापस में आएंगे हम इसके इंडेक्स पे जब रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, तो ये एक्ट नंबर 23 है 1976 का और इसको गवर्नर ने असेंट दी क्योंकि ये स्टेट लॉ है। तो 26 मई 1976 को और एनफोर्स हुआ ये 4 जून 1976 का, जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया। सीधा जाते हैं सेक्शन नंबर 1 पे। पहले इसकी जो प्रियम्बल है वो कहती है, इट इज एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द 27th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। इसके ऊपर जो चीज़ दी गई है वो सारे वो अमेंडमेंट्स हैं और जो पब्लिश हुए हैं उनके बारे में। तो इसमें जो लेटेस्ट मुझे यहाँ पे मिला है उसमें 2022 का अमेंडमेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। पहला सेक्शन जो है वो बताता है, इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। तो ये एक्सटेंड करता है पूरे हिमाचल प्रदेश में। ये एनफोर्स हुआ है 4 जून 1976 को। और सेकंड सेक्शन जो है वो इसका डेफिनेशन क्लोज है। डेफिनेशन क्लोज से जो क्वेश्चन आता है वो आता है ये इनको लेके कि 2A 2B 2C TE F में क्या है। तो बस इसको हमें अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस जो है वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले सिविल डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया, फिर डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में बताया, फिर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया, फिर हाई कोर्ट के बारे में बताया, फिर ऑफिशियल गजट के बारे में बताया, फिर स्मॉल कॉजेज के बारे में बताया। तो सिविल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, जो लोकल जुडिक्शन होता है उसका प्रिंसिपल सिविल कोर्ट जो होगा वो सिविल डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट को कहा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को भी इंक्लूड करता है। तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन बी में दी है। गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड हाई कोर्ट का मतलब है हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑफिशियल गजट राजपत्रा हिमाचल प्रदेश का जो होता है वही मतलब होगा। स्मॉल कॉजेज का मतलब होता है नेचर कॉग्निजेबल बाय द स्मॉल कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज अंडर द प्रोविजनल स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट 1887। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, ABCD की फर्स्ट में सिविल कोर्ट, बी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सी में गवर्नमेंट, डी में हाई कोर्ट, ई में ऑफिशियल गजट, एफ में स्मॉल कॉजेज, हमें ये याद रखना। सेकेंड पार्ट है सबॉर्डिनेट सिविल कोर्ट्स के लेके। तो ये डिवाइड हुआ है, सबसे पहले सिविल कोर्ट्स आते हैं, लेटर ऑन अपीलेंट कोर्ट आएंगे। तो सिंपल से शुरुआत करते हैं। तो इन्होंने कहा है क्लासेज ऑफ कोर्ट्स। अगर आपने CRPC पढ़ा हो तो CRPC में भी ये आता है क्लासेज ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो इन्होंने कहा बिसाइड द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। तो सबसे पहले इन्होंने स्मॉल कॉजेज कोर्ट को बताया और जो स्टैब्लिश हो रही है स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट 1887 में। ठीक है, बिसाइड द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज एंड द कोर्ट स्टैब्लिश अंडर एनी अदर एनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। और कोई और अनेक्टमेंट, अगर कोई स्पेशल अनेक्टमेंट आ जाता है उससे कोई कोर्ट अगर यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाती है, उसके अलावा छोड़ के सबॉर्डिनेट सिविल कोर्ट्स जो होंगी वो ये होंगे क्या, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट होगा वो द कोर्ट ऑफ सिविल सीनियर सिविल कोर्ट जज एंड सिविल जज। और यही इनका मतलब पावर ऑफ इंक्रीजिंग भी है। ठीक है, सबसे पहले सिविल कोर्ट जज आएगी, कोर्ट आएगी, फिर देन सिविल सीनियर सिविल जज आएगा, देन डिस्ट्रिक्ट जज आएगा एंड देन अपर जो भी कोर्ट्स होंगी वो आएंगे, जैसे हाई कोर्ट हो गई। ठीक है, तो टोटल मिला के यहाँ पे इन्होंने 5 कोर्ट्स के बारे में बात करा है। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का क्या होता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज की जो कोर्ट होती है उसी में ही जैसे ऊपर लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, तो सेम वेज वो कोर्ट भी इन्हीं की कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब आ जाते हैं सिविल डिस्ट्रिक्ट, सेक्शन नंबर 4। सिविल डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट डिवाइड द हिमाचल प्रदेश इनटू civil districts and may alter the limits or the number of these districts and may determine the headquarters of each such district for the purpose of locating the administrative office of the district judge.
तो सिविल डिस्ट्रिक्ट क्या है कि इन्होंने हिमाचल प्रदेश को डिवाइड कर दिया है, ठीक है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश को डिवाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि उनको एडमिनिस्टर कर सकें, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है वो दे दिया है डिस्ट्रिक्ट जज को, ठीक है, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए स्मॉल स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया है, उसी को ही उस एक डिवीजन को क्या कहेंगे हम, सिविल डिस्ट्रिक्ट कहेंगे। द सिविल डिस्ट्रिक्ट्स एग्जिस्ट इन द स्टेट एट द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट। ये माना जाएगा जो यहाँ पे प्रेजेंट है कि इस एक्ट में अभी तक जो प्रेजेंट है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। तो सिविल डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए डिस्ट्रिक्ट जज की एक हेडक्वार्टर बनाते हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट जज कौन है, अब इसकी बारी आती है। तो स्टेट गवर्नमेंट शेल आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट एज मेनी पर्सन एज इट necessary to be district judge, and the high court shall post one such person to each district as a district judge of that district। ठीक है, तो इसको कौन अपॉइंट करेगा, इनको अपॉइंट करेंगे हाई कोर्ट करेगी। हाई कोर्ट कैसे अपॉइंट करेगी, कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी उनको, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट कैसे करेगी, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से, जिसको हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और एक इनमें से क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट जज होगा। प्रोवाइडेड दैट द सेम पर्सन में, इफ द हाई कोर्ट थिंग्स फिट, बी अपॉइंटेड टू बी द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट जज 2 और 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हाई कोर्ट को ये लगता है तो। सेक्शन 6 बात करता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की। तो जब बिजनेस इतना पेंडिंग हो जाएगा कि जैसे कि बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गया वक्त, तो तब कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज रिक्वायर्ड द एड ऑफ एडिशनल जज और जजेस फॉर इट्स स्पीडी डिस्पोजल। द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट सच एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एज मे नेसेसरी। तो क्या होगा, जब बिजनेस इतना ज़्यादा हो जाएगा, काम इतना पेंडिंग हो जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट से, और फिर वो बहुत सारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एज पर द नीड अपॉइंट कर सकती है। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सो अपॉइंट शेल डिस्चार्ज एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज विच द हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज मे असाइन टू हिम, एंड इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन ही शेल एक्सरसाइज द सेम पावर। तो ये जो एडीजे हैं वो जब अपना फंक्शन काम करेंगे, वो सेम पावर यूज करेंगे जैसे डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं। और ये किसकी गाइडलाइंस लेंगे, ये लेंगे डिस्ट्रिक्ट जज की और हाई कोर्ट की। ठीक है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो इनको अपना काम असाइन करेंगे। असाइनमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अब हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो असाइन कर सकते हैं कोई भी काम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को। कोई भी फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड द फंक्शन ऑफ एनी रिसीविंग एंड रजिस्टरिंग केस अपील्स विच, but for such assignment of functions shall could be instituted in the court of district judge, and in discharge of those functions the additional district judge shall, notwithstanding anything contained in this act, exercise the same power। तो ये कहते हैं जैसे कोई काम आया वो डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में रजिस्टर होगा। जब डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद वो जिस जज को चाहेंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जैसे 2 या 2 से ज़्यादा हो गए, या जिस एज पर द नीड, उसको वो ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का होना चाहिए, उसका डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में होना चाहिए। सिविल जज क्या होते हैं, गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट फिक्स द नंबर ऑफ द सिविल जज। जैसे जैसे गवर्नमेंट को लगेगा नीड होती रहेगी तो वो नंबर ऑफ सिविल जजेस अपॉइंट करते रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू बी द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी डीम्ड टू बी द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन। ठीक है, उसको ओरिजिनल जुडिक्शन का प्रिंसिपल सिविल कोर्ट कहेंगे। अब यहाँ जो सेक्शन नंबर 10 है वो कुछ बात करता है ओरिजिनल जुडिक्शन। ओरिजिनल जुडिक्शन होता है कि जैसे हम सबसे पहले जब सूट लेके आएंगे, ठीक है, तो हम उस सूट की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से हम कोर्ट डिसाइड करते हैं कि कौन सी कोर्ट में जानी चाहिए। तो वो वैल्यू क्या होगी और जो किस कोर्ट में सबसे पहले जाएगी उसे बोलते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन। ठीक है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव अ जुडिक्शन इन ऑल ओरिजिनल सिविल सूट द वैल्यू ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 30 लाख रुपीज। तो ये 30 लाख रुपीज की जो वैल्यू थी ये 2022 तक थी। 2022 में जो 1710 मतलब 17 अक्टूबर 2022 को अमेंडमेंट आया है, उसमें इस वैल्यू को बढ़ा के क्या कर दिए 60 lakhs to 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, ओरिजिनल लिमिट ऑफ द सिविल जज। ओरिजिनल लिमिट ऑफ द सिविल जज की जो थी, सब्जेक्ट टू द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 10, द जुडिक्शन टू बी एक्सरसाइज इन ओरिजिनल सिविल कोर्ट as regard the value of any person appointed to be a civil judge shall be determined by the high court। हाई कोर्ट ये डिटरमाइन करेगी और क्लासेस को भी जैसे उसको ठीक लगे। अब मैंने यहाँ पे 2022 का जो अमेंडमेंट है उसको इन शॉर्ट में लिख दिया कि अगर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की है तो उनकी जो ओरिजिनल जुडिक्शन होगी वो होगी 60 लाख रुपीज से 1 करोड़ रुपए। सीनियर सिविल जज जुडिक्शन जो होगी 30 लाख से 60 लाख रुपीज। सिविल जज की जो जुडिक्शन होगी वो होगी
नॉट एक्सीडिंग 30 लाख रुपीज़। तो ये 2022 का अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11 में हुआ है, जो कि हुआ है, मैं आई एम रिपीटेड दिस डेट अगेन एंड अगेन, ये पूछा जा सकता है 17 अक्टूबर 2022 को। लोकल लिमिट्स ऑफ अ जुरिडिक्शन, लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन है वो कौन डिटरमाइन करेगा, वो डिटरमाइन करेगा हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि सिविल जज के लोकल लिमिट्स क्या होते हैं। वहीं हाई कोर्ट जो है वो पोस्ट करेगा सिविल जजेस को, लोकल लिमिट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शैल इन एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन टू द कंट्री बी डीम्ड टू बी द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन। लोकल लिमिट्स क्या होंगी ये सब डिटरमाइन करेंगे हाई कोर्ट, और उतने ही जितने जिसको भी हाई कोर्ट डिटरमाइन करेगा पोस्ट कर सकता है सिविल जज में। Power to invest civil judges with the small causes court jurisdiction. The High Court may by notification in the official gazette confirm within such local limit as it thinks fit upon the civil judge. Civil judge के पास वो पावर कंफर्म कर सकते हैं स्मॉल कॉजेज कोर्ट की, जो कि स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट 1887 में की है, बट डज नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ 2000 रुपीज एज इट थिंक फिट। 2000 से ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। स्मॉल कॉजेज में 2000 से ज़्यादा उस सूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो वो लिमिट जो है वो सिविल जज के पास चली जाएगी स्मॉल कॉजेज कोर्ट के जुरिडिक्शन में। जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स होते हैं वो जल्दी से डिस्पोज ऑफ करते हैं, कम लिमिट 2000 रुपये की लिमिट है बस, उतनी ही इनके पास पावर होती है, उतने ही केसेस को ये जल्दी से डिस्पोज ऑफ करने के लिए स्मॉल कॉजेज कोर्ट बनाई जाती है। एक्सरसाइज ऑफ द सिविल जज ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द सर्टन प्रोसीडिंग, कुछ प्रोसीडिंग में सिविल जज जो है वो जुरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज का करेगा। क्या कहा है, द हाई कोर्ट में जनरल और स्पेशल ऑर्डर, हाई कोर्ट जनरल और स्पेशल ऑर्डर में एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और कुछ और सब्जेक्ट हो प्रोविजन की जो अभी चल रहा है, सिविल जज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ और डिस्ट्रिक्ट जज टू ट्रांसफर सच सिविल जज अंडर हिज कंट्रोल एनी प्रोसीडिंग और एनी क्लास ऑफ द प्रोसीडिंग स्पेसिफाइड इन सच केस। तो क्या कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं वो सिविल जज को कुछ प्रोसीडिंग ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे स्पेशल और जनरल ऑर्डर में कुछ मैटर्स जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हों, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 से रिलेटेड हो, और प्रोविजनल ऑफ इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। अगर इन 3 कैटेगरी में है तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो सिविल जज को अपने यहाँ की प्रोसीडिंग्स को पेंडिंग कर सकते हैं। साथ में डिस्ट्रिक्ट जज जो है विड्रॉ भी कर सकते हैं कोई प्रोसीडिंग, अपने आप को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और सिविल जज को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप को भी कर सकते हैं, किसी और को भी, जैसा भी वो चाहें। प्रोसीडिंग taking cognizance of or transfer to civil judge as the case may be under this section shall be disposed of by him subject to the rules applicable to like proceeding in the court of district judge। अब जब यहाँ पे सिविल जज उनको डिस्पोज ऑफ करेगा तो यहाँ सिविल जज जो है वो सेम पावर और रूल्स अप्लाई करेगा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये है द प्लेस ऑफ सिटिंग, हाई कोर्ट डिटरमाइन करेगी, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बियॉन्ड लोकल लिमिट्स भी हो सकते हैं अगर उनको सर्कमस्टेंसेस ऐसे लग रहे हैं तो। एक्सेप्ट एज मे बी अदरवाइज प्रोवाइड बाय एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, द कोर्ट अंडर दिस एक्ट मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिडिक्शन। अगर हाई कोर्ट के अगर आपको उस लिमिट के बियॉन्ड करनी है तो हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए, बट अगर उसके बियॉन्ड नहीं करनी है अपनी जुरिडिक्शन में तो सिविल जज कहीं पे भी अपने आप को बिठा सकता है, ये पावर उसको है। द कंट्रोल ऑफ कोर्ट, कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में होंगे और उसके सुपरिंटेंडेंट एंड कंट्रोल करेगी हाई कोर्ट, ठीक है। और हाई कोर्ट करेगी डिस्ट्रिक्ट जज को, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज करेगा सिविल कोर्ट को, ये इसकी हायरार्की है और इसी तरीके से करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिल्कुल सीपीसी के अकॉर्डिंग होगी, और डिस्ट्रिक्ट जज जो है रिटन ऑर्डर में भी कोई भी बिजनेस जो है कॉग्निजेंस लेके भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। कोई भी डायरेक्शन जो इस सेक्शन में होगी वो बियॉन्ड उसके जुरिडिक्शन के नहीं हो सकती। आप अगर उसको कोई काम दे रहे हो तो उसके जुरिडिक्शन में ही देना चाहिए। मिनिस्ट्रियल ऑफिसर क्या होते हैं, मिनिस्ट्रियल ऑफिसर का मतलब होता है हेड, जैसे सुपरिटेंडेंट हाई कोर्ट का कौन होगा, हाई कोर्ट के तो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये अपॉइंट करेंगे कौन, जैसे हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी डिस्ट्रिक्ट जज को, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। और फिर ये डिस्ट्रिक्ट जज जो होंगे वो उसके हेड होंगे, सिविल जज जो होंगे वो सिविल जज कोर्ट के हेड होंगे। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को कंट्रोल भी करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो अपॉइंट करेगा डिस्ट्रिक्ट जज को, डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो कंट्रोल करेगा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं उन पे एक सुपरिटेंडेंट पावर के साथ। डेलीगेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज पावर, डिस्ट्रिक्ट जज की जो डेलीगेशन होती है ना, प्रीवियस सेशन ऑफ द हाई कोर्ट डेलीगेट टू एनी सिविल जज इन द डिस्ट्रिक्ट द पावर कन्फर्म टू हिम बाय सेक्शन 18(2) of this act to be exercised by civil judge in any specified portion of this district subject to the control of the district judge, ठीक है। जब डिस्ट्रिक्ट जज अपनी पावर को डेलीगेट करेगा
सिविल जज को, तो सिविल जज उसको एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिविल जज जब उस पावर को एक्सरसाइज करेगा तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उसके ऊपर एक कंट्रोल रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि हम अपीलेंट और रिविजनल जुडिक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।